पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत लाइव लगातार आपको बता रहा था कि बिहार की राजनीति इस देश की राजनीति का मिजाज तय करती है और बिहार की राजनीति अंतिम क्षण तक ये बताने और समझने नहीं देती है कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला दोनों गठबंधन में। एक तरफ दोनों गठबंधन बन तो गए, लेकिन गठबंधन से बाहर भीतर होने का सिलसिला जारी रहा। जहां एक तरफ महागठबंधन से नीतीश कुमार बाहर आए, तो वहीं आपने देखा कि किस तरह से अंतिम क्षण में पशुपति कुमार पारस एनडीए से बाहर हुए। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसे दल भी हैं जिन दलों को लेकर के लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि उनके साथ होगा क्या। उसी में एक मुकेश सहनी भी थे। मुकेश सहनी लगातार ये बात कह रहे थे कि अगर उनके समाज को आरक्षण मिलेगा तो वो गठबंधन के साथ जुड़ेंगे। अब किस गठबंधन के साथ जुड़ेंगे और क्या जानना चाहते, क्या डिमांड था उनका, इसको लेकर के उन्होंने बहुत मेहनत भी किया था। पूरे बिहार में अपने समाज के लोगों को गंगाजल लेकर के कसम भी खिलाया था। अब राजनीति में अपना मुकाम पाने के लिए एक बार फिर से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी एक सियासी गलियारे में अपनी स्पेस खोजने में लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए गठबंधन में उनके डिमांड को पूरा नहीं किया गया। लंबे समय तक वो दिल्ली में इंतज़ार करते रहे, लेकिन जो डिमांड उनका था, जो बातें वो करना चाहते थे, वो नहीं हुई। तो दूसरी तरफ भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी। करीब एक दशक से बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी सक्रिय हुए हैं। एक बार फिर से जब उन्होंने पार्टी बनाई तो उसके बाद से लगातार वो सक्रिय भूमिका में रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 2019 में भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, लोकसभा का 3 सीटों पर, लेकिन किसी भी सीट पर वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। सन ऑफ मलाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी लगातार निषाद राजनीति को और उनके आरक्षण को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने जब ये देख लिया कि उनके साथ सही ढंग से बातचीत नहीं हो रही है और उनके डिमांड पर कोई भी फैसला नहीं हो रहा है, तो अंततः मुकेश सहनी अब अपने डिमांड से थोड़ा नीचे हटे हैं और 2018 से अपनी पार्टी जो सक्रिय किए हुए थे, उसमें 2020 में उन्हें एक मौका मिला था सत्ता में आने का, मंत्री बनने का और अपने 4 सांसदों को जिताने, 4 विधायकों को जिताने का भी मौका मिला था। हालांकि अभी एक भी विधायक उनके साथ नहीं है और वो खुद ही एमएलसी थे, जो कि उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा उन्हें नहीं मौका मिला। इन सारी बातों के साथ साथ सियासी गलियारे में ऐसी अटकलें और चर्चा ज़बरदस्त ढंग से लगाई जा रही है कि उनकी मांगें मान ली गई हैं। सहनी की पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह अब तक तय नहीं है। ये कौन से सीट होंगे, इस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका था और उम्मीदवार कौन होंगे, ये भी बातें अभी तक तय नहीं हुई है। संभावना है कि आज से कल तक, यानी कि जब आप खबर देख रहे होंगे उसके 24 घंटे के अंदर में मुकेश सहनी के साथ फाइनल डील हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव स्वयं ऐलान करेंगे कि मुकेश सहनी की पार्टी बिहार में 3 कौन सी लोकसभा सीटें हैं जिस पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि इसमें एक बड़ा ट्विस्ट सामने नज़र आ रहा है और वो ट्विस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कद्दावर नेता जिनका टिकट कट गया है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुकेश सहनी के साथ टाई अप करके चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले आपको हमने बताया भी था कि मुकेश सहनी ने खगड़िया, मधुबनी और मुजफ्फरपुर सीट पर 2019 में चुनाव लड़ा था। इस बार भी मुकेश सहनी कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। एक तरफ जहां महबूब अली कैसर लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वहीं आपको बता दें कि एक और बड़े नेता हैं जो बेटिकट हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद अगर मुकेश सहनी के साथ तालमेल कर लेते हैं तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका तो नहीं दे देंगे। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीदों का दामन थाम करके मुकेश सहनी यहाँ तक पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से आगे कुछ बड़ा झटका देने की तैयारी में ज़रूर होंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।